हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स बी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर टू मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। किसी वायर में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करने चाहिए 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए। करंट को 1 एम्पियर बनाने के लिए किसी वायर में से किस रेट पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करने चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें बताया 1 एम्पियर इज इक्वल टू दी 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड में वायर में फ्लो कर रहे हैं तो कितना करंट होगा 1 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से भी लिखते हैं। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, दो कोलिजन्स के बीच वाला समय। दो कोलिजन्स के बीच के समय को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में ड्रिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में ड्रिफ्ट होने लगते हैं तो वो कोलाइड करते हैं विद द पॉजिटिव आयंस। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच वाले इंटरवल को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हम ऑन दी एवरेज सोल्व करते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सोल्व करते हैं, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो here m is the mass of the electron and e is the charge on the electron। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम से कैसे रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द e इनटू e वेक्टर टाउ बाय m। तो ये माइनस कहाँ से आता है इस रिलेशन में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। सो ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको इसके यूनिट्स कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ई के यूनिट्स कूलम होते हैं, इस ई के यूनिट न्यूटन पर कूलम होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम के यूनिट सेकंड और मास के यूनिट किलोग्राम। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचता है न्यूटन सेकंड बाय किलोग्राम। तो हमने वेलोसिटी के यूनिट्स बनाने हैं। तो न्यूटन की डेफिनेशन यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे था 1 किलोग्राम, इधर था सेकंड, सेकंड के 1 सेकंड से ये कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, सो ये आ गए मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट के जो है वो डायमेंशंस रिलेट कर रही हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, तो आपको ये याद रखना है, नवदी करके याद रखना है, आई इज इक्वल टू दी NAVDE। सो बी इज इट्स आंसर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, आई इज इक्वल टू दी NAVD इंटू ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड ए इज द एरिया of the cross section of the wire, VD is the drift velocity and E is the charge on the electron। तो I is the current, और current और drift velocity में ये relation होगा। Then next, how resistance रेजिस्टिविटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, और दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर ये कांस्टेंट जो है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इट्स आंसर। देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमें पता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज करती है। सो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का होगा नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। What are the colors of the 4 bands of carbon resistor having resistance 6 to ±6.2 किलो ओम। तो हमें ये इसके कलर्स बताने हैं कार्बन रेजिस्टर्स के। कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमको एक लाइन याद रखनी है कार्बन रेजिस्टर्स के लिए। दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, बी से है ब्लैक, सेकंड बी से ब्राउन, थर्ड से आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट से ग्रीन,
बी से ब्लू, नेक्स्ट बी से ब्लू, ब्रिटेन वाली बी से ब्लू, वेरी से वॉयलेट, गुड से ग्रे एंड वाइफ से वाइट। तो ये आपको कलर्स याद रखने हैं। तो 62 प्लस माइनस 6.2 किलो ओम। तो इसकी रेंज कितने में वेरी कर रही है? 10% में। तो ये फोर्थ बैंड है, उसका कलर 10% के कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा? सिल्वर। तो गोल्ड होता है 5% पे, सिल्वर होता है 10% पे, और नो कलर होता है 20% पे। तो ये 10% पे सिल्वर कलर होगा। तो 6 के कोरस्पोंडिंग फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका ब्लू, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है। ये 10 वर्ड है, 10 इसके जो हैं फर्स्ट पॉइंट्स हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ के। तो इसका 7वें नंबर पे जो है वो ब्लू है, तो ये इसका पहला बैंड हो जाएगा ब्लू कलर का। सेकंड कलर, सेकंड के कोरस्पोंडिंग हमारा हो जाएगा रेड, तो ब्लू रेड, एंड 10% के लिए लास्ट वाला सिल्वर, और किलो है, किलो के लिए 10⁻3, दैट इज इसका हो जाएगा ऑरेंज। तो ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, ये 4 कलर्स होंगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ के। देन नेक्स्ट, व्हाट आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की किसके इक्वल है? E/V-1 इंटू आर, E/V-1 इंटू आर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है? V/I/T, I²RT, V²/R इंटू टी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी ही एक्सप्रेशंस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। देन नेक्स्ट, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसके यूनिट हैं? पावर के, एनर्जी के, पोटेंशियल के, नन ऑफ द अबव के। तो ये यूनिट्स हैं एनर्जी के। देन नेक्स्ट, हाउ पावर एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर? एनर्जी एंड पावर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? एनर्जी इज इक्वल टू द पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू द पावर बाय टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू द पावर बाय टाइम का स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू द पावर इनटू टाइम का स्क्वायर। तो एनर्जी इज, पावर इज द एनर्जी बाय टाइम, पावर इज द एनर्जी बाय टाइम। रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज द पावर। सो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास पावर इनटू टाइम। सो ए इज इट्स करेक्ट आंसर। हाउ करंट डेंसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड? जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है? करंट डेंसिटी होती क्या है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट पर यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स, पर यूनिट एरिया में से कितना पॉजिटिव चार्ज क्रॉस कर रहा है पर सेकंड में, उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। हाउ इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड होगी? तो इसका आंसर है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दी सिग्मा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में होगी उसी दिशा में करंट डेंसिटी होगी, मींस के पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उसी दिशा में। एंड सिग्मा यहाँ पर क्या है? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि इसमें, इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गिनती कितनी है, ये रिप्रेजेंट करती है ये सिग्मा। तो सिग्मा रिप्रेजेंट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गिनती रिप्रेजेंट करती है। देन नेक्स्ट, the equivalent EMF of the two battery of EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 respectively are connected in parallel is, हमारे पास दो सेल हैं जिनकी EMF E1 एंड E2 है और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है। इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जो एक रिजल्टेंट इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसकी EMF कितनी होगी? इक्विवेलेंट EMF ऑफ दी जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दो सेल्स का, उसकी इक्विवेलेंट EMF किसके इक्वल होगी? तो वो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो जनरली स्टूडेंट्स इन दो ऑप्शंस में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है सेकंड इज इट्स ऑप्शन। तो सेकंड इसका आंसर होगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R2 प्लस R1। तो इसका आंसर है बी इज इट्स आंसर। तो ये है इक्विवेलेंट EMF ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल्स। देन थर्ड क्वेश्चन ये वेरी इजी है, व्हाट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ये किसी जंक्शन पे है बनाया जाता है। तो ये जंक्शन रूल क्या होता है? ये बताता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन। एक जंक्शन पर मिल रहे सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू दी सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितने करंट जंक्शन में एंटर कर रहे हैं उन सभी का सम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। सो ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, द रिलेशन गिवन बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ हमें बताता है द अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs
तो इसको लूप रूल भी बोला जाता है। ये लूप रूल भी बोला जाता है, किसी लूप पे अप्लाई होता है, किसी लूप में, क्लोज्ड लूप में जिसमें सेल और रेजिस्टेंसेस लगी हों उस पर ये अप्लाई होता है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो इसमें मेनली आपने साइन कन्वेंशन से याद रखनी है। अगर आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, तो आपको वो उस बैटरी की ईएमएफ को भी पॉजिटिव लेना है जो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंड कर रही है, उस बैटरी की ईएमएफ को भी आपने पॉजिटिव लेना है। एक बार आपने मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो वो बैटरी जो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट सेंड कर रही है, इस दिशा में करंट सेंड कर रही है, उसकी ईएमएफ को आपने पॉजिटिव लेना है ऑन दी लेफ्ट साइड। एंड जो रेजिस्टेंस में से करंट भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बह रहा है, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, उसको भी आपने पॉजिटिव लेना है, तो वो होगा ऑन दी राइट साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है। द टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में जोड़ी गई हैं, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। जब दो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होता है, इट इज लेस देन द लेसर वैल्यू ऑफ द टू। जो इन दोनों में से कम वैल्यू होगी उससे भी इसकी कम वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इनमें से किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, एमीटर की, वोल्ट मीटर की और गल्वेनोमीटर की। तो जो गल्वेनोमीटर है उससे ही ये एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं। एमीटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस विद द गल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द गल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। सो एमीटर इज ए आइडियल। एक एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है, इसका मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी होगी, एमीटर की, और गल्वेनोमीटर की तो उससे ज़्यादा होगी। अब गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ के क्या बनाया जाता है, वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, सबसे अधिक। इन सब में से सबसे अधिक रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर को ऑलवेज सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम कंसिडर करते हैं आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को। तो अगर इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो ये करंट की वैल्यू को बहुत ही डिक्रीज कर देगा। और अगर गलती से हमने एमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया तो सारे का सारा करंट एमीटर से ही फ्लो होगा और हमारी जो लोड है उसमें से करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। और एमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है। एंड वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है, हेल्पिंग रेजिस्टेंस, इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस होती है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में सर्किट में जोड़ा जाता है। द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर को हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ। हमने मान लिया अगर उसकी लेंथ को डबल किया है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो इस वायर की न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वी नो द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमें लगेगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो डबल हो जानी चाहिए। बट साथ ही में हमने ये एक पॉइंट लिखा है विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर हमने लेंथ को डबल किया है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया हाफ हो गया तो इधर भी एक 2 आ जाएगा और इधर वाला तो 2 हमने डबल कर ही दिया था। तो दोनों 2 मिलके क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज resistance will become 4 times। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ऑन स्ट्रेचिंग का। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द n स्क्वायर इनटू r, वेयर n इज द फैक्टर बाय विच द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय स्ट्रेचिंग। तो n एक फैक्टर है कि कितने गुना हमने लेंथ को बढ़ाया है विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो इसमें एक कंसिडरेशन है कि हमने वॉल्यूम नहीं चेंज किया है तो n स्क्वायर करेंगे। अगर हमने 3 टाइम्स किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया है तो उसकी रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी ऑन द assumption दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। 4 resistance of 6 ohm are connected as shown in figure. What will be the equivalent resistance between A and B? 4 रेजिस्टेंस 6 ओम की हैं, उनको हमने फिगर की तरह जोड़ दिया है एक सर्कल में, तो सेंटर में सभी अटैच्ड हैं। तो ए और बी पॉइंट के बीच वाली रेजिस्टेंस हमें बतानी है। ए एंड बी पॉइंट के बीच वाली रेजिस्टेंस क्या होगी ये हमें बताना है। तो ये चारों की चारों रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में जुड़ी हुई। तो पैरेलल में हम कैसे सोल्व करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू दी
1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 4 बार जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू दी 4/6। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इज इक्वल टू दी 6/4 दैट इज 1.5 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। 2 बल्ब्स ऑफ रेटिंग P1 उसकी पावर है पहले बल्ब की एंड V वोल्ट पे वो चलता है। V वोल्ट उसकी रेटिंग है, जैसे 220 वोल्ट पे हमारे बल्ब होते हैं। तो P2 सेकंड बल्ब है हमारे पास, P2 इसकी पावर है एंड V उसकी जो वोल्टेज है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जोड़ दिया। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट। तो इस सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या होगी। स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, एक बल्ब की रेटिंग P1 V है, P1 इज द पावर, V इज द वोल्टेज, एंड दूसरे बल्ब की रेटिंग P2 इंटू V है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो इन दोनों को हमने सीरीज में एक V वोल्ट की बैटरी से ही जोड़ दिया है। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इन दी सर्किट। इस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो इस न्यूमेरिकल को निकालने के लिए हमने पहले 2 रेजिस्टेंस कंसिडर की। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, V वोल्टेज है, R1 रेजिस्टेंस इसकी मान लेते हैं, R2 इसकी मान लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू दी V² अपॉन P1। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है V² P1। जो इसकी रेटिंग थी दी गई, रेटिंग जो उस पर लिखी हुई थी P1V, उससे हमने इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, दैट इज V² P1। और सेकंड की R2 क्या आ गई, V² P2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होती है, RS इज इक्वल टू दी R1 प्लस R2। R1 और R2 को जोड़ दिया हमने, तो यहां से V² बाहर आ गया, तो बीच में क्या रहेगा 1/P1 प्लस 1/P2। तो बाहर है हमारे पास RS। तो हमने क्या किया, V² हमारे पास बाहर आ गया था, V² को दूसरी साइड ले आए, तो हमारे पास आ जाएगा RS अपॉन V²। दिस इज इक्वल टू दी P1 1/P1 प्लस 1/P2। ये आ गया। तो V² अपॉन RS। अब ये 2 रेजिस्टेंस जो थी R1 एंड R2, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या थी, RS अपॉन V वोल्टेज की बैटरी लगी थी। तो V² अपॉन RS इज इक्वल टू द पावर कंज्यूम्ड इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू दी 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहाँ पर जब हम इसको LCM लेकर सोल्व करेंगे, 1/PS इज इक्वल टू दी P1 P2 P1 प्लस P2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो PS किसके इक्वल आ जाएगी, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो ये हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की पावर कंज्यूम्ड आ गई। अगर हमने 2 बल्ब्स जिनकी रेटिंग ये थी उनको जोड़ा है V वोल्ट की बैटरी से, एक्चुअली क्या हुआ कि जो V वोल्ट की बैटरी थी वो इनको रेटेड वोल्टेज नहीं दे पाई, इसीलिए पावर कंजम्पशन कम हो गई। रेटेड वोल्टेज क्यों नहीं दे पाई, बिकॉज वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड करंट विल बी द सेम इन बोथ द रेजिस्टेंसेस। सो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इनको रेटेड वोल्टेज नहीं मिल पाई और इनकी जो पावर कंजम्पशन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की थी वो P1 एंड P2 दोनों से ही कम आई वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, D। अगर इन दोनों बल्ब्स को हम B वोल्ट की बैटरी से पैरेलल में जोड़ देते तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी वो क्या आती, इसकी जो, अगर दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ देते, इन दोनों बल्ब्स को हम पैरेलल में जोड़ देते V वोल्ट की बैटरी के साथ ही, तो इनकी जो इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन होती वो आती P1 प्लस P2। बट अगर हमने इनको सीरीज में जोड़ा है V वोल्ट की बैटरी से, तो इनकी पावर कंजम्पशन क्या है, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो नेक्स्ट इज 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन शेप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप में हमने 3 रेजिस्टेंस 1 ओम की को जोड़ दिया है। तो इसके ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस के बीच कोई भी 2 वर्टिसेस के बीच की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो थर्ड को ओपन रखेंगे। तो ये दोनों तो हो गई सीरीज में, इनका क्या आ गया 2, 1 प्लस 1 2। ये है पैरेलल में, 2 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1/1 प्लस 1/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दैट इज 1/RP इज इक्वल टू दी 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, RP क्या आ जाएगी हमारे पास 2/3 ओम। तो D इज इट्स आंसर। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।